आज हम बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो शूट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है पॉलिनोमियल। ये हमारे क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए जरूरी है, और क्लास 9 का जैसे क्लियर है वही क्लास 10 में अच्छी तरह से समझ सकता है। इसलिए मैं समझूंगा कि पहले ये बेसिक चीज़ जो जरूरी है, चाहे क्लास 10 के लिए हो चाहे क्लास 9 के लिए हो, ये हम क्लियर कर लें ताकि हम और उसके बारे में कुछ ज़्यादा जान सकें। तो इसलिए मैं एक जो वीडियो ये बनाने वाला हूँ पॉलिनोमियल पे, ये क्लास 9 वाले भी देख सकते हैं, क्लास 10 वाले भी देख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ जानेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या, और पॉलिनोमियल से जुड़ी जो आधारभूत चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सिर्फ हम समझेंगे। ठीक है। पॉलिनोमियल जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल हिंदी में कहेंगे इसे हम बहुपद। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिसमें बहुपद हो, यानी पॉलिनोमियल हो, बहुत सारे पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। लेकिन जब हम पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में जानेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे पद होने जरूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर बहुत सारे पद ना भी हो तो हम उसे बहुपद कहेंगे, लेकिन वो बहुपद का एक विशेष प्रकार होगा। तो जानेंगे कि वह बहुपद होता क्या है। और बहुपद जानने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी होंगी, जैसे कि कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब हम लोग क्लास 6 से ही यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक्स वाई जेड अलजेब्रा में से बहुत सारी चीज यूज करते हैं जिन्हें हम वेरिएबल करते हैं। बहुत सारी सिचुएशन में हमें पता नहीं होता है कि किसी चीज का फिक्स्ड वैल्यू हमें पता नहीं होता है, तब हम उसकी जगह में एक्स वाई जेड लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और उसके साथ साथ और आगे भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम जानेंगे। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ, बस बता देना चाहता हूँ कि भाई है क्या चीज। कुछ एग्जांपल्स एक्स वाई जेड, और ऐसे कुछ भी हम स्मॉल लेटर्स में जनरली ऐसे इंडिकेट करते हैं। मैथ्स में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जबकि हमें किसी चीज का फिक्स्ड वैल्यू पता नहीं होता है। बहुत बार हमें कहा जाता है कि कुछ लड़के हैं क्लास में, कुछ लड़कियां हैं क्लास में, कुछ दूरी तय की गई, कुछ चॉकलेट्स उसमें खरीदे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ का कुछ वैल्यू नहीं पता होता, तब हम उसके जगह में सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए इनका हेल्प लेते हैं, वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड। अब कांस्टेंट्स क्या होता है ये भी आप जानते हैं। कांस्टेंट जो जिनका फिक्स्ड वैल्यू है, लाइक हम बोल दिए कि नहीं 4 चॉकलेट लेकर आओ, 500 रुपया लेके आओ, ये सब क्या है? फिक्स्ड है। पता चल रहा है कि क्या कहा जा रहा है, 4 500 1 -7 8 पाई भी हम यूज करते हैं। पाई एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। बहुत बार हम एक फ्रैक्शन में भी यूज करते हैं, 1/2 लेते हैं, पॉइंट में लेते हैं, 3.4 लेते हैं। ऐसा कुछ भी चीज जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, भले ही वो रूट में क्यों ना हो, √2 हो, √-3 हो, ऐसा कोई भी चीज जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो, उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। तो अब तक हमें पता चल गया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ऐसा कुछ भी चीज जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। और ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, इनका साथ कभी नहीं छूटने वाला। जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक ये वेरिएबल और कांस्टेंट साथ रहेंगे। तो अभी से इन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है, और इन्हीं के हेल्प से मैथ्स में हम कोई सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आप कहीं किसी को ग्रीट करना चाहते हैं, कई दफा आप नाराज होते हैं, कई दफा आप सैड होते हैं, ऐसे सिचुएशन को आप एक्सप्रेस करते हैं अपने डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन के साथ या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ। मैथ्स में वैसे कोई भी सिचुएशन अगर हो जिसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत बार आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई, एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा करते हैं हम लोग। तो वो क्या होता है एक्चुअली में, हम वो प्रॉब्लम को समझते हैं और उस प्रॉब्लम को समझने के बाद इक्वेशन में या फिर कोई एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करते हैं। तो वो जो एक्सप्रेस करते हैं वो कैसे करते हैं, वो सिचुएशन को समझते हैं और उसके बाद कुछ उसके लिए एप्रोप्रिएट वेरिएबल लेते हैं, और जो कांस्टेंट गिवन होता है सिचुएशन में उसको एक साथ अरेंज करके एक्सप्रेस करते हैं, और हमें मिल जाता है क्या? एक एक्सप्रेशन। तो आइए देखते हैं एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। एक्सप्रेशन का है, या इस सिचुएशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, और ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं एज पर द सिचुएशन। और इस एक्सप्रेशन में क्या होता है, कुछ
मैथमेटिकल ऑपरेशन चलते होते हैं। ये जो कांस्टेंट वेरिएबल्स अकेले बस ऐसे इंडिपेंडेंटली जैसे यहाँ मैं कॉमा देके लिख दिया हूँ ऐसे नहीं रहता है, बीच में एडिशन होता रहता है या फिर कहीं सब्ट्रैक्शन होता रहता है या कहीं साथ साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखते हैं कुछ एग्जांपल लाइक x + 2, यहाँ x और 2 का एडिशन हो रहा है। मान लेते हैं y - 3, यहाँ y से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है। और एक जगह पे मान लेते हैं कि हम x² + 5 - 2x, यहाँ एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। 2-3 तरह से ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन चलते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड क्या मल्टीप्लिकेशन। तो मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है xy + 3/2, यहाँ 3 और 2 के बीच तो डिवीजन हो रहा है, 3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और x और y के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और ये होल जो पूरा पैकेज है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक एक्सप्रेशन है। ये भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है। ये पूरा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो शायद आप लोगों को पता चल गया हो कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन में जनरली होता है क्या है, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं और ये सब के बीच कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन चलता होता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स के बारे में धीरे धीरे हम जानेंगे। अब हम जान चुके हैं वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम जानेंगे कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक स्पेशल काइंड का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। स्पेशल काइंड का अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है भाई, स्पेशल काइंड का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जानेंगे। स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हमेशा रहता है। यहाँ हो सकता है कि मैंने अभी तक एग्जांपल नहीं दिया, एक जनरल एक्सप्रेशन में हो सकता है x का पावर -2 + 3 हो सकता है, 1 का पावर x + 5x ये हो सकता है। ये जनरल एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए क्या ये सब पॉलिनोमियल होंगे ऐसे सिचुएशन में। x टू द पावर √2, x y टू द पावर -5 ये सब भी एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। आगे हम जानेंगे कि भाई क्या होता है जो हम नहीं करते। एक्चुअली में पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें कि वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, ए स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक स्पेशल काइंड का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता है, इन विच पावर और द डिग्री, ये जो हम लिख रहे हैं x टू द पावर 2, यहाँ लिख रहे हैं हमारे x का पावर √2, कहीं पे अगर लिख दिए x का पावर 3, ये जो ऊपर में लिख रहे हैं इसे ही हम क्या कह रहे हैं, पावर या डिग्री कह रहे हैं। एक्सप्रेशन इन विच पावर और द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या होता है आप जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप जान जाएंगे। इंटीजर बेसिकली क्या होता है, 0 से लेकर इधर जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये जो होल नंबर्स है 0 से लेकर 1 2 3 4, और इसके नेगेटिव नंबर्स, ये कंप्लीट जो पैकेज है 0 से लेकर उधर पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर -1 2 3 4 और इनफिनिटी तक, ये जो नंबर्स ये सबको क्या बोल रहे हैं, इंटीजर्स बोल रहे हैं। नॉन नेगेटिव इसका मतलब 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से लेकर पूरा आगे इनफिनिटी तक अगर हो तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि वेरिएबल कुछ भी हो, x हो y हो z हो, और उसका पावर क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और ऐसा इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, और कुछ भी ऐसा चीज जो इंटीजर नहीं है। लाइक अगर 0 और 1 के बीच हाफ है, किसी चीज का पावर मान लीजिए x टू द पावर हाफ हो गया, y टू द पावर 2/3 हो गया, ऐसे सिचुएशन जिसमें कि वो इंटीजर ना हो उसका पावर, और नॉन नेगेटिव भी पॉजिटिव ही है लेकिन इंटीजर नहीं है, 2/3 है, तो हम उसे उस पूरे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह पाएंगे। ठीक है, अब जहां तक मुझे लगता है कि हम जान चुके हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल, फिर भी हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेंगे जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा कि भाई हम किसे कहेंगे पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब तक हमने जान लिया
कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन क्या होता है। आप पॉलीनॉमियल के बारे में भी लगभग जान चुके हैं। अब हम कुछ एग्जांपल जानेंगे। तो एग्जांपल जानने से पहले मुझे याद आ रहा है कि एक छोटा सा चीज मैं भूल गया हूँ कि एक पॉलीनॉमियल होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये पता चल चुका है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, साथ में पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। मैं ये डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस एक पॉलीनॉमियल में क्या क्या होना चाहिए वो लिख रहा हूँ कि पहला बात ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर, और एक जरूरी चीज जो मैं भूल गया था वो ये कि एक्सप्रेशन में जो भी कांस्टेंट होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। कांस्टेंट्स शुड बी रियल, कांस्टेंट शुड बी रियल। ये तीन चीजें हमें गौर करना है जब भी हम देखेंगे कि कोई पॉलीनॉमियल या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में पॉलीनॉमियल है या नहीं, तो हमें ये तीन चीजें देखेंगे। क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि उसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये सब चीजें हैं कि नहीं। दूसरा बात, उसमें पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं, जो वेरिएबल है उसका नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं। तीसरा, कांस्टेंट रियल है कि नहीं। ये सब चीज अगर पता चल जाए तो हम बोलेंगे नहीं ये पॉलीनॉमियल है। तो रियल है कि नहीं ये कैसे जानेंगे? अभी तक आपने जाना होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, ये सब है। बस इतना गौर कीजिएगा कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जा रहा है, -5 -3, ऐसा कोई भी नंबर आ जा रहा है स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव आ जा रहा है, तो ऐसे नंबर्स हम क्या करते हैं, ये रियल नहीं होते, इन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इन्हें क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो हमारे एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट आएंगे वो इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ -2x² + 3x। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है, जो x² से मल्टीप्लाइड है, ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये होना क्या चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यही अगर ये सिर्फ और सिर्फ √2x² हो जाता है और यह 3x होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीनॉमियल कहते हैं। इसे हम पॉलीनॉमियल कहते हैं, लेकिन इसे हम पॉलीनॉमियल नहीं कहेंगे, नॉट है पॉलीनॉमियल, नॉट है पॉलीनॉमियल। ऐसा और भी एग्जांपल हो सकता है। आप बस इतना गौर रखिएगा कि इसके अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी जो कांस्टेंट पार्ट होगा उस कांस्टेंट पार्ट में इस तरह के कांस्टेंट नहीं आना चाहिए जो कि इमेजिनरी नंबर हो या फिर जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज जो ध्यान में रखना है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। जैसे कि अगर नेगेटिव इंटीजर हो जाए पावर, अगर मान लीजिए x का पावर -1 हो प्लस y, ये पॉलीनॉमियल नहीं होगा। या फिर इसी को हम अलग वे से अगर लिखेंगे 1/x + y, 1/x में x के ऊपर पावर नहीं दिख रहा, लेकिन इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे यही चीज क्या हो जाता है, x का पावर -1, जो कि नेगेटिव है। यहाँ ये पॉलीनॉमियल, ये दोनों ही क्या है, पॉलीनॉमियल नहीं है। ये दोनों ही क्या है, पॉलीनॉमियल नहीं है, नॉट पॉलीनॉमियल। अब हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और हम खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉलीनॉमियल होगा कौन सा नहीं होगा। यहाँ बोर्ड पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, यहाँ हम देखेंगे कि कौन से पॉलीनॉमियल है कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है। पहला एग्जांपल है हमारा 5x। ये पॉलीनॉमियल है या नहीं, इसमें कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है। ये जो कांस्टेंट है, पहले हम देखेंगे कांस्टेंट रियल है या नहीं है। कांस्टेंट रियल नंबर है, कांस्टेंट रियल है, कांस्टेंट रियल है। वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल का पावर 1 है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब पॉलीनॉमियल होने के लिए जो सिचुएशन चाहिए थे ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये यस, इट इज अ पॉलीनॉमियल। ये सेटिस्फाई पॉलीनॉमियल। 5x - y, यहाँ भी x का जो पावर है 1 है, y का पावर 1 है और ये दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो ये इसके पावर है इसके पावर। बाकी ये जो कांस्टेंट पार्ट है ये रियल नंबर है। यहाँ कांस्टेंट -1 है,
जो कि ये भी रियल नंबर है, इसलिए ये भी यस इट इज ए पॉलीनोमियल। यहाँ हम देख रहे हैं जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर है -3 x का, जो कि नॉन नेगेटिव नहीं है, यानी कि नेगेटिव है, इसलिए ये क्या हुआ, नो इट्स नॉट ए पॉलीनोमियल। यहाँ हम देख रहे हैं y का पावर 2 है, y का पावर 1 है, y का पावर 3 है, जो भी वेरिएबल है उनके पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। बस यहाँ जो कांस्टेंट है, यहाँ y के जो कोएफिशिएंट है -1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। ये जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट क्या है, ये कोएफिशिएंट हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है, रियल है, ऐसा नहीं कि इमेजिनरी नंबर है, इसलिए ये भी क्या होगा, यस इट इज अ पॉलीनोमियल। ये 5x टू द पावर 1.5, x टू द पावर 1 एंड 2, ये कांस्टेंट जो है रियल है, ये कांस्टेंट भी रियल है। ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या, 1.5 नॉन नेगेटिव है, लेकिन इंटीजर नहीं है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये इंटीजर नहीं है, नॉट है इंटीजर, नॉट है इंटीजर, हेंस नो इट्स नॉट अ पॉलीनोमियल, इट्स नॉट ए पॉलीनोमियल। इस तरह से z का पावर 1/3, ये 1/3 इंटीजर है, नहीं है, इसलिए नो। 7p, p का पावर 1 है, बाकी सब कांस्टेंट रियल नंबर है, इसलिए ये यस इट इज अ पॉलीनोमियल। यहाँ जो है m का कोएफिशिएंट स्क्वायर रूट ऑफ -2, ये रियल नहीं है, नॉट रियल, हेंस नो इट्स नॉट अ पॉलीनोमियल। यहाँ ये कांस्टेंट पार्ट है √3, मैं पहले ही बोला था कि कांस्टेंट पार्ट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ये रियल है, माइनस अगर इसके अंदर होता तो रियल नहीं होता, ये रियल है, इसलिए। और ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर भी नॉन नेगेटिव है, इसलिए यस इट इज अ पॉलीनोमियल। यहाँ जो है 1/x + x, यहाँ x का पावर 1 है, लेकिन यहाँ x का पावर अगर हम इसे देखेंगे गौर से, तो x का पावर यहाँ क्या होगा, -1 इसके बदले, इसलिए ये क्या होगा, नो इट्स नॉट ए पॉलीनोमियल। अब तक हमने 10 एग्जांपल्स देखे हैं, आप किसी भी बुक से ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स चूज कर सकते हैं और अपने डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पॉलीनोमियल होंगे और कौन से पॉलीनोमियल नहीं होंगे। इसी में हम एक चीज देख सकते हैं कि पॉलीनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पॉलीनोमियल में कुछ भी वेरिएबल पॉलीनोमियल हो सकते हैं, 1 वेरिएबल में हो सकते हैं, पॉलीनोमियल हो सकते हैं 2 वेरिएबल्स में हो सकते हैं। ये सब हम डिफरेंट टाइप्स जब पॉलीनोमियल के पढ़ेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, या फिर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।